तो चलिए फिर बच्चों क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज के इस वीडियो में हम आपको इंग्लिश के साइलेंट लेटर्स को पढ़ाने वाले हैं, क्योंकि देखिए बच्चों अंग्रेजी के कुछ ऐसे लेटर होते हैं जो साइलेंट होते हैं, जिनको नहीं पढ़ा जाता है, और बच्चे जब उनको पढ़ने की कोशिश करते हैं तो प्रोनाउंसिएशन गलत कर बैठते हैं। उनको लगता है यार इन शब्दों को पढ़ना होता है, और गलती तब ज़्यादा होती है जब लिखने की बात आती है। जैसे बच्चों को बोला जाए नॉलेज, नॉलेज की स्पेलिंग लिखो तो हमेशा एन से स्टार्ट करते हैं। उनको मालूम नहीं होता कि आगे जो के भी होता है, तो मतलब लिखने पढ़ने में हर जगह मिस्टेक करते हैं। कोई जब पढ़ना होगा तो के से स्टार्ट करेंगे, कौन नॉलेज पढ़ते हैं, और जब लिखना हो तो एन से स्टार्ट कर देता है। तो ये दोनों समस्या आज की इस वीडियो में आपकी सॉल्व होने वाली है, ठीक है। तो वीडियो को मैं ज़्यादा नहीं, सिर्फ 50 लाइक का टारगेट रखता हूँ। बहुत सारे बच्चे लाइक करते हैं, लाइक मेरा थोड़ा सा हिडन रहता है, तो आप ये मत देखो कितना है, आप भी इस वीडियो को लाइक करो, ठीक है मेरे बच्चों, और सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। तो देखो पहला क्या है, पहला है साइलेंट डी नियम। ये अक्सर शब्द के अंत में होता है तो वो मुख होता है, ये पिछले वाल को लंबा बना देता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल तौर पे देखो, एक शब्द मैं लिखता हूँ NAME। अब देखो इस शब्द के अंत में ई आया तो ई साइलेंट होगा, ई को नहीं पढ़ेंगे। एन को न लिख दो, ए को ए की मात्रा लिख दो, एम को म लिख दो, हो गया नेम, ठीक है पर बच्चों ई साइलेंट होता है। लेकिन ए को लंबा बना रहा है, फिर उसी बार आता है होप, उसी प्रकार होता है एच का हो गया, ओ का ओ की मात्रा हो गया, पी का क्या प हो गया होप, ई साइलेंट का होप हो गया। तो सारे के सारे देखो शब्द साइलेंट होगा, जैसे नेम हो गया, होप हो गया, ड्राइव हो गया, लाइक हो गया, राइड हो गया, स्लाइड हो गया, टाइम हो गया, प्लेन हो गया, नोट हो गया। इन सभी शब्दों में आप देखो ई साइलेंट है, यानी ई को नहीं पढ़ते हैं। तो इस बात दिमाग में बैठेगा, कभी भी ई शब्द के अंत में आता है तो ई को नहीं पढ़ते हैं। दूसरे नंबर पर आता है साइलेंट बी। देखो बी भी साइलेंट होता है जब बी जो है यानी एम के बाद बी है, ठीक है। जब कभी भी अंग्रेजी में अगर जो है एम के बाद बी आए तो वहां पर क्या बी साइलेंट होगा। जैसे एग्जांपल तौर पे देखिएगा, यहाँ पर कुछ शब्द है जैसे LAMB, तो यहाँ पर क्या बी साइलेंट होगा। एल को ल पढ़ेंगे, ए को ए की मात्रा पढ़ेंगे, एम को म पढ़ेंगे, हो गया लैम। लैम होता है ना बत्ती वाला, रोशनी वाला, लैम होगा। उसी प्रकार आपका थम होगा, थम बने थम होगा। क्लाइम नहीं होगा, क्लाइम नहीं होगा, क्लाइम बी साइलेंट होगा। और भी कुछ शब्द देखिएगा जैसे कॉम, कॉम होगा, डम होगा, वम होगा, प्लम होगा, नब होगा। इस तरह से आपके बहुत सारे शब्द होंगे, ठीक। चलिए अगला देखिए साइलेंट के भी साइलेंट होता है, लेकिन उससे पहले एक और चीज़ बता दूं। यहाँ देखो एम के बाद बी है तो साइलेंट है ना, उसी के साथ साथ क्या है, अगर बी के बाद टी रहा, बी के बाद टी रहा तो भी बी साइलेंट होता है। जैसे डेप्ट हो गया, इस तरह शब्दों में क्या होता है, यहाँ डेप्ट हो गया, डाउट हो गया, यहाँ पर क्या बी साइलेंट यहाँ पर होता है। इस बात को भी याद रखिएगा। चलिए के को पढ़ते हैं। जब अंग्रेजी में के की शुरुआत एन से होता है, के का आगे एन होता है, तो के को क्या क के रूप में पढ़ते हैं, ठीक। इस बात को के को साइलेंट रहते हैं और एन को न के रूप में पढ़ते हैं। जैसे एग्जांपल तौर पर देखिएगा KNOW, KNOW, तो यहाँ देखिएगा के साइलेंट होगा, NOW को नो पढ़ेंगे, क्या नो। अब कहोगे डब्लू को क्या पढ़ेंगे, OW को ही ओ की मात्रा पढ़ते हैं, नो, ठीक है, नो। अब इसी प्रकार एक और शब्द है NWE, के साइलेंट होगा, एन को ना पढ़ेंगे, डब्ल्यू का बड़ी की मात्रा नी मिस होता है, कुछ नहीं मालूम। उसी प्रकार आता है नाइफ, KNIFE, ठीक है मेरे बच्चों। इसका मतलब यदि आपको मालूम है तो कमेंट करके बताइएगा नी मिस क्या होता है। मुझे मतलब तो इसका भी तो नहीं मालूम, लेकिन मैं कमेंट करके बता दूंगा, ठीक है। नाइफ, नाइफ मीन्स होता है चाकू। अब यहाँ पर के साइलेंट होगा, ठीक है। और भी बहुत सारे शब्द देखिएगा यहाँ पर, ये सारे शब्द क्या एक तरह से साइलेंट हो गए, ठीक। नो, नाइफ, नी, नॉक, नॉट, नॉब, नाइट, नो, नकल। इस तरह से आपके सारे शब्द होंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। उसी प्रकार आइए डब्लू, डब्लू को क्या डब्लू, जब अंग्रेजी में डब्लू पर आर होता है या एच होता है, वहां पर क्या डब्लू साइलेंट होता है। जैसे एग्जांपल तौर पे देखिएगा WRITE, डब्लू का क्या, डब्लू क्या यहाँ पर साइलेंट, तो डब्लू आया तो डब्लू साइलेंट होगा। आर क्या र होगा, आई का क्या आई की मात्रा ई होगा, टी का क्या ट होगा, हो गया राइट।
राइट में होता है लिखना। उसी प्रकार एक और शब्द है WRESTLE। डब्लू का यहाँ पर क्या साइलेंट होगा, आर का क्या र होगा, ई का एक ही मात्रा होगा। ठीक, अब यहाँ पर देखिएगा एस का क्या स होगा, टी भी यहाँ पर साइलेंट होगा, एल का ल होगा। ठीक हो गया रेसल, ई भी यहाँ पर साइलेंट होगा। ये को मैंने बताया है लास्ट में तो साइलेंट होगा। हु हो गया, यहाँ पर देखिए डब्लू साइलेंट है, तो इन सभी शब्दों में एच की वजह से या आर की वजह से डब्लू साइलेंट है। और भी शब्द देखिए राइट, रिस्ट, रेसर, रॉक, रिंग, वंग, रन, रेक, रेस्ट। इस तरह से आपके सारे आपको शब्द आपको मिलेंगे जो कहीं ना कहीं साइलेंट है। 5वें नंबर पर ये एच, एच भी साइलेंट हो, या तो एच मुख होगा या उसका उच्चारण हल्का पड़ेगा। जैसे एच में इसको होनेस्ट में ऑनेस्ट ऑ पढ़ते हैं, एच साइलेंट हो गया, ओ को ऑ पढ़े ऑनेस्ट, ऑनेस्ट। इसको हावर नहीं आवर, आवर, एच को हल्का पढ़ रहे हैं या साइलेंट, ठीक है। हावर, ऑनेस्ट, घोस्ट, घ से घ, एच साइलेंट, ठीक है। घोस्ट हल्का पड़े या तो साइलेंट होगा, हल्का उच्चारण होगा या तो आपका साइलेंट होगा। ठीक, तो उम्मीद करूंगा वीडियो अच्छा लगा। यदि अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।